सो आज हम लोग थोड़ा सा फेसबुक एड मैनेजर को डायरेक्टली समझते हैं। जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग करते समय हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स होते हैं जैसे हम मार्केटिंग करते समय ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले भी सीखा, जिसमें हम ऑर्गेनिकली लोगों तक रीच करते हैं, कंटेंट शेयर करके, आर्टिकल्स लिख के, रील्स शेयर करके, एटसेट्रा चीज़ें करके हम लोगों तक पहुंचते हैं। और एक होता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग जो होता है वो पेड मार्केटिंग होता है। पेड मार्केटिंग यानी कि फेसबुक या मेटा आपसे इसमें कुछ जो है मनी चार्ज करेगा और उसके ज़रिए आप अपने लोगों तक पहुंच सकते हैं। जब कभी भी हम कोई कैंपेन बनाते हैं तो कैंपेन बनाते समय सबसे पहले हमें अपना गोल डिसाइड करना होता है। व्हाट इज़ योर गोल? अभी हम समझेंगे डिफरेंट टाइप के गोल्स। तो सबसे पहले आपको फेसबुक पे admanager.facebook.com/admanager पे पहुंच जाना है और इसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपका ओवरव्यू दिखेगा और अकाउंट ओवरव्यू, और यहाँ से आप क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं। कैंपेन का मतलब है जब कभी भी हमें एक मार्केटिंग जो है करनी है, मतलब एक मार्केटिंग का कैंपेन चलाना है, ठीक है। एक प्रोडक्ट, अगर ये कैंपेन हमारे अलग अलग हो सकते हैं, मान लीजिए हमें एक महीने में कई तरीके के हमारे मार्केटिंग गोल्स हैं जिसे हमें पूरे करने हैं, तो हम अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू वो कर सकते हैं। अभी हम टेस्ट के लिए एक ऐसे अकाउंट से दिखा रहे हैं जहाँ पे हमारे इनएक्टिव कैंपेन्स हैं, मगर इस तरीके से आप पूरे कर सकते हैं। तो एड मैनेजर में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से पहले आपको दिखेगा। अब जैसे ही हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बाइंग टाइप आएगा और आएगा आपका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है। तो ये जो गोल होते हैं ये होते हैं अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन या सेल्स। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर हमारी वेबसाइट में सिर्फ हमें अवेयरनेस करनी है, ठीक है, सिर्फ हमें लोगों को अवेयर करना है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, तो हम अवेयरनेस कैंपेन को चूज़ करते हैं। अगर हमें ट्रैफिक लाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ट्रैफिक मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर बढ़ाने, तो हम ट्रैफिक गोल को चुनते हैं। अगर हमें ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर्स चाहिए अपनी पोस्ट के ऊपर जो हम फेसबुक पे करेंगे, तो उसके लिए हम इंगेजमेंट गोल पे आते हैं। लीड्स गोल वो होते हैं ऐसे बिजनेसेस के होते हैं जहाँ पे उनके डायरेक्ट सेल नहीं होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर पहले इंक्वायरी करता है। जैसे किसी कोर्स को बाई करने से पहले लोग इंक्वायरी करते हैं, या किसी सर्विस को बाई करने से पहले लोग ज़्यादातर इंक्वायरी करते हैं बिजनेस से। तो ये लीड्स होता है इसके लिए। यहाँ पे कई बार फेसबुक के जो अपने फॉर्म्स होते हैं, लीड फॉर्म्स, उसी में डेटा सीधे आपका सेव हो जाता है कस्टमर का। फिर अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो आप ऐप प्रमोशन कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप सेल्स गोल को चूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारी वेबसाइट एक सर्विस वेबसाइट है, हम लोग एक कंसल्टिंग वेबसाइट है, यहाँ पे हम कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं या ट्रेनिंग देते हैं या लीगल कंसल्टिंग या एनी टाइप ऑफ बिजनेस कंसल्टिंग देते हैं, तो हम लीड गोल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और इस तरीके से फेसबुक हमारे इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा। उसी तरह से अगर हमारी वेबसाइट सेल्स पे आधारित है, जैसे हमारी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग सेल्स गोल को चूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास ये वेबसाइट है, इसमें सारे इंडोर आउटडोर प्लांट्स की सेल की जाती है। तो ये एक ई कॉमर्स साइट है। इसमें हम लीड ला के क्या करेंगे, ऑब्वियसली कस्टमर इंक्वायरी कर सकता है, पर अगर आपका गोल है कि हमें इस पौधे को बिकवाना है तो हम सेल्स गोल चुनेंगे। इसी तरह से ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो थोड़े पुराने प्रोडक्ट्स हैं, पर जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड है वो सब एज ए अफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और एज ए अफिलिएट यहाँ पे एडेड किए गए हैं, चाहे वो अमेजोन से मिल सकता है प्रोडक्ट आपको, चाहे फ्लिपकार्ट से मिल सकता है। तो अमेजोन एसोसिएट का एक प्रोग्राम होता है। तो अगर आपके पास खुद के प्रोडक्ट नहीं है तो आप
अमेज़न या अदर एफिलिएट वेबसाइट्स के प्रोडक्ट को भी अपनी साइट पे लिस्ट कर सकते हैं प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन देखने के बाद। और फिर अगर आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक करके उनकी परचेज तो उन्हीं की वेबसाइट पे होगी, तो वहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। तो ये हम आगे सीखेंगे इन एफिलिएट मार्केटिंग में। तो अगर इस टाइप की कोई भी हमारी वेबसाइट है तो हम सेल्स गोल चुनेंगे, पर अगर हमारी कोर्स रिलेटेड वेबसाइट्स है तो हम लीड गोल चुनेंगे, ठीक है, या हम कोई कंसल्टिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम आज एक बेसिक सा कैंपेन, सिर्फ अवेयरनेस का कैंपेन देख लेते हैं। और हमें इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, राइट। एक बार अवेयरनेस गोल चूज करके, एक बार लीड करके, एक बार सेल्स करके, और फिर आप खुद भी इसे ट्राई करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये कैंपेन मैनेजमेंट आ जाएगा पूरा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बाइंग टाइप है वो ऑक्शन या रिजर्वेशन है। अगर हमने रिजर्वेशन चुना, ठीक है, तो रिजर्वेशन में आप देखिए सिर्फ अवेयरनेस और इंगेजमेंट ही आता है। शेयर योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज। ओके। अगर आपका ऑक्शन टाइप है, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, अवेयरनेस में क्या बता रहे हैं, अगर हमने चुना कि शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, ठीक है। तो अभी हम अपने बिजनेस की अवेयरनेस मान लीजिए पहले लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसीलिए हर तरह का अलग अलग है। फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट, ठीक। तो पहले हम अवेयरनेस ले लेते हैं क्योंकि हमारे इस बिजनेस में ज़्यादातर कोर्सेज हैं। अब उसको क्रिएट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को समझने से पहले एक सिंपल सा केस समझते हैं। देखिए, सबसे ऊपर लेवल पे हमारे पास कैंपेन होता है, ठीक है। कैंपेन याद रखिएगा, यहाँ पे आपकी कैंपेन की बेसिक सेटिंग्स होती है। फिर कैंपेन के अंडर जब आते हैं तो यहाँ पे एड सेट होता है। एड सेट, एड सेट कलेक्शन ऑफ एड है। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ समथिंग। एड सेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ एड्स हो सकता है, यानी एक एड सेट में आप कई ऐड बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मेरे पास इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स हैं उन सब का मैं एक सेट बनाऊंगा ऐड का, और जितने भी मेरे पास आउटडोर प्लांट्स हैं उनका एक सेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऐड सेट का मतलब यही होता है कि आपके इंडोर और आउटडोर के जो प्लांट्स हैं, जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे आपकी जो, अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल अपैरल बिजनेस है, तो आप सेट बना सकते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि कि इस सेट में मैं जीन्स सेल करूंगा, इस सेट में मैं टॉप सेल करूंगा, एंड सो ऑन। सो ये जो सेट होता है ये बेसिकली आपके टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स का एक सेट, उस पर्टिकुलर केस में आप एन नंबर ऑफ एड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो एक कैंपेन में आप कई एड सेट बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एक एड सेट बना लिया, दूसरा एड सेट बना लिया, ठीक है, एक कैंपेन के अंदर। और एक एड सेट के अंदर आप कई एड्स बना सकते हैं। सो ये हायरार्की इस तरीके से चलती है। जो आपका ऐड होगा एंड ऑफ द डे, वो एक वीडियो हो सकता है, एक पोस्ट हो सकती है, एक कराउजल हो सकता है यानी स्लाइडर हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। तो इसीलिए जब हम अभी इस स्टेज पे हैं तो हमें दिख रहा है कि अभी आप अपने कैंपेन लेवल पे हैं, फिर आप एड सेट लेवल पे जाएंगे, फिर आप एड लेवल पे जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे हम एक कैंपेन बना लेते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए मैंने इस कैंपेन का नाम बना लिया डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम। मान लीजिए एक कोर्स है, तो ये कैंपेन का नाम हो गया। अभी हम कोई टेम्पलेट नहीं बनाएंगे, हम सीधे इसका कैंपेन का नाम बना रहे हैं। अभी पूछ रहे हैं कि कोई आपकी स्पेशल एड कैटेगरी है क्या। डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन या पॉलिटिक्स। सो अगर यहाँ पे कोई भी हमारी कैटेगरी है
तो हम उसे चूज कर लेंगे, पर हमारी इनमें से कोई नहीं, हमें सिंपली एक जो है हमारा ऐड है, और यहाँ से आप कैटेगराइज योर एड्स पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं। जब हम कैटेगराइज योर एड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, यस माई एड्स प्रमोट्स वन ऑफ द फॉलोइंग, क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट्स एक्सेट्रा, पर अभी हमारा इसमें से कुछ भी नहीं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हम इफ एप्लीकेबल लिखा है तो कुछ हम डिक्लेयर भी नहीं करेंगे। तो हमने कैंपेन में अभी तक सेटिंग क्या रखी है, हमने बाइंग टाइप ऑक्शन रखा है और कैंपेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस रखा है। यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप अपनी कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट लगा सकते हैं कि आप सेट ओवरऑल स्पेंडिंग लिमिट कि कितना पैसा हम इसमें खर्च करेंगे, अगर आप उस पर एक लिमिट लगाना चाहते हैं तो लगा लेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है हमारे पास, एडवांटेज कैंपेन बजट। एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस currently delivering ad set to get more result depending on your performance, goal choices and bid strategy। अभी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सब देख रहे हैं, तो अभी आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, इनको हम आगे समझेंगे। एडवांटेज कैंपेन बजट से हमें एडवांटेज ये होता है कि अगर हमें कई एड्स चल रहे हैं तो जो हमारा बजट होता है वो कैंपेन पे डिसाइड होता है, तो कैंपेन के बजट को वो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स पे ज़्यादा स्पेंड करेगा। फिर ए बाई बी टेस्टिंग होती है। लेट्स से कि हमने यू नो अपने ऐड में दो दो इमेजेस बनाए, हमने दो ऐड बनाए, एक में हमने येलो इमेज ली, एक में हमने रेड इमेज ली, एक सीधा उदाहरण बता रहा हूं। अब मैं ए बाई बी टेस्ट का मतलब होगा कि एक बार मैं देखूंगा कि येलो इमेज वाला ऐड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, या फिर हमारा जो दूसरा बजट है, तो जो दूसरा ऐड है रेड इमेज वाला वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। To help improve ad performance, test version with different images, different text, audiences और placement। अब ये ऑडियंस और प्लेसमेंट क्या होता है अभी हम सब समझेंगे, कोई भी इशू नहीं है। तो ये हमारा पहला सेटिंग है जिसमें आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको हमें कैंपेन का नाम लिख के और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अपने कैंपेन लेवल से बढ़ के एड सेट लेवल पे आ गए, ठीक है। ये कैंपेन लेवल, ये एड सेट लेवल, मैं ये एडिटर बंद कर देता हूँ। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, फिर एड लेवल पे आएंगे, तो ये हायरार्की याद रखिएगा, ठीक है। अब जो हमारा एड सेट लेवल है, उस एड सेट लेवल में अभी हमसे पूछ रहा है कि एड सेट का नाम क्या है। तो क्योंकि हमारा डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम है, डेटा एनालिटिक्स में मान लीजिए हम दो चीज़ें पढ़ाते हैं, टैबलू और पावर बीआई। तो जितने भी पावर बीआई के एड्स होंगे, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ाएंगे। जैसे पावर बीआई क्या रहता है, ऐसा एक डेटा एनालिसिस टूल है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए आप अपने डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप इवन डिजिटल मार्केटिंग एनालिसिस भी कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करके, वो सब हम आगे सीखेंगे। तो ये हमारा सिंपल एड सेट का नाम हो गया कि जितने भी पावर बीआई प्रमोशन होगा वो हम इसमें करेंगे। हम पाइथन के थ्रू भी डेटा एनालिसिस पढ़ाते हैं, हम पावर बीआई के थ्रू भी पढ़ाते हैं, लूकर स्टूडियो है, सब चीज़ के थ्रू पढ़ाते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट एड सेट्स हो सकते हैं। इसी तरह बिजनेस के अगर डिफरेंट सेगमेंट्स है, जैसे बिजनेस कई बार उसकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो अलग अलग सेगमेंट में होती है, जैसे कंज्यूमर है, कॉरपोरेट है, तो वो सेगमेंट वाइज भी डिवाइड कर सकता है। कई बार बिजनेस चाहता है कि वो अलग अलग रीजन में जो है मार्केटिंग करे। तो ये एक कंपनी की सेल्स का डेटा है। जब उस कंपनी की सेल्स हो रही है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके जो सेल हो रही है अलग अलग सेगमेंट में हो रही है, कंज्यूमर है, कॉरपोरेट है, होम ऑफिस है, अलग अलग रीजन में हो रही है, सेंट्रल है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, अलग अलग फर्नीचर यहाँ पे कैटेगरी में हो रही है, अलग अलग सब कैटेगरी में हो रही है। तो हम लोग जो ये एड सेट बनाना चाहते हैं ना, या बना सकते हैं, वो ऐसी ही कैटेगरीज में बना सकते हैं, ओके।
ये चीज़ है। तो अभी हमने एक पावर बीआई एड सेट बनाना है। मान लीजिए हम सेगमेंट वाइज बना ले कि इस सेगमेंट के लिए जो हम ऐड बनाएंगे वो सारे एक सेट में होंगे, क्योंकि हर सेगमेंट के लिए आप अलग अलग बात लिखेंगे ना। आप खुद सोचिए, जो कंज्यूमर को जो हम सर्विसेज सेल करेंगे वो अलग होगी, जो कॉरपोरेट को देंगे वो अलग होगी, जो होम ऑफिस को देंगे वो अलग होगी। जैसे आप देखेंगे कि अगर कंज्यूमर कोई चुनते हैं तो प्रोडक्ट सारे अलग होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट हैं। कॉरपोरेट ज़्यादा चीज़ें लेगा, अलग टाइप की कॉरपोरेट वाले। अब इसके बाद परफॉर्मेंस का गोल है, तो ये हमने सुना अवेयरनेस। परफॉर्मेंस गोल है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, मैक्सिमाइज एड रिकॉल फिट, और मैक्सिमाइज थ्रू पे व्यूज, मैक्सिमाइज टू कंटेंट, इस तरह से लिखा है। तो ये वीडियो गोल है और ये अवेयरनेस गोल है। अगर आप एक वीडियो के व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, वीडियो में जैसे आपने बोला है कि हम बहुत अच्छा पावर बीआई पढ़ाते हैं, हमारे ये एक्सपर्टीज है ऐसा, या आपका मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है या कोई और सर्विस है, मान लीजिए बिजनेस कंसल्टिंग है, तो हम बिजनेस कंसल्टिंग में ये कंप्लायंसेस या रेगुलेशंस इस टाइप की चीज़ों को बताते हैं, और डिफरेंट टाइप की कंसल्टिंग आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी आपने वीडियो में बोला है, तो उसके लिए मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल who will watch the entire video when it's shorter than 15 seconds. For longer video we will try to show it to people who are likely to watch at least 15 seconds. Maximize 2 second continuous, ये है। तो क्योंकि अभी हम बेसिक पे हैं तो पहली चीज चुन लेते हैं कि मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रोफाइल में ये ऐड कहीं ना कहीं दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, उसे प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, कि कोई एंड यूज़र मेरा ऐड कहाँ पे देखेगा, वो प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट के आधार पे होता है। जैसे आप कई बार रील्स को स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम की या फेसबुक पे भी, तो आप देखते हैं कि 4 रील के बाद एक ऐड आ जाता है, एक स्पॉन्सर्ड रील होती है। कई बार आप वीडियो प्ले कर रहे होते हैं तो वीडियो के बीच में एक ऐड आ जाता है। कई बार आप ऐसे जो रेगुलर पोस्ट होती हैं उनको देख रहे होते हैं तो उन पोस्ट के बीच में ऐड आ जाता है। तो अलग अलग जगह हैं जहाँ पे ऐड दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हमने चुन लिया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि डायनेमिक क्रिएटिव, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेज एंड हेडलाइंस एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज फॉर योर ऑडियंस। वेरिएशंस में इंक्लूड डिफरेंट फॉर्मेट, टेम्पलेट और ऑडियो बेस्ड। तो जैसे डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे इन्होंने कहा कि अलग अलग टाइप की इमेज, अलग अलग टाइप की हेडलाइन डायनेमिकली जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, ये भी एक एडवांस चीज़ है जो हम आगे समझेंगे। ये पूछ रहे हैं कि परफॉर्मेंस, तो ये हो गया किस पेज के लिए ये ऐड चला रहे हो। तो क्योंकि हम अपने अकाउंट से जितने भी पेजेस मैनेज करते हैं, तो यहाँ से आप अपना वो पेज चुन लीजिए फेसबुक का जिसके लिए आप ऐड चला रहे हैं। और यह है कॉस्ट पर रिजल्ट, ये ऑप्शनल है कि आप एक रिजल्ट के कितनी कॉस्ट दे सकते हैं। जैसे एक लीड अगर होती गोल, तो एक लीड के लिए आपकी टारगेट कॉस्टिंग क्या है। अगर एक सेल होती, जैसे कहते हैं ना कॉस्ट पर कन्वर्जन, तो वो कैसे चुनेंगे वो भी आगे हम समझेंगे। यहाँ हमारे पास मोर ऑप्शंस है कि फ्रीक्वेंसी कैप। कैप का मतलब क्या होता है कि यू कैन नाउ फाइंड, जैसे डिफॉल्ट 1 इम्प्रेशन पर एवरी 7 डे। जिस यूजर को भी ये ऐड दिखेगा उसको एक कैपिंग होगी, मैक्सिमम 1 इम्प्रेशन पर 7 डे होगा। हम ऐड कर सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ effort to regularly update our system, we have made changes that may result in some people. तो मतलब आपके एक ऐड को कई बार दूसरे लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि 1 इम्प्रेशन एवरी 7 डे हाईएस्ट रहेगा जब भी आपका ऐड चल रहा होगा एक पर्सन को। क्या होता है कई बार एक ही ऐड लगातार एक पर्सन को दिखता रहता है जबकि वो नहीं इंटरेस्टेड होता है उसमें। और बेस्ड ऑन आपकी अभी तक की सेटिंग, जो आपका ऑडियंस साइज है वो यहाँ पे लिखा है
जो आपकी एस्टिमेटेड रीच है वो यहाँ पे लिखी है 35,000 से 1 लाख 1,000, क्योंकि यहाँ पे आप अपना डेली बजट लिख रहे हैं कि मैं डेली $5 स्पेंड कर सकता हूँ। ठीक है, जो करेंसी सेटिंग होती है वो आपके अकाउंट में होती है। तो ये कह रहे हैं कि योर स्पेंड एन एवरेज $5 पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 8 एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज, पूरा लिखा है। हम कहते हैं कि भैया हम डेली $2 खर्च करना चाहते हैं। तो अब देखिए रीच घट गई, राइट। अगर आप कहते हैं हम $12 स्पेंड कर सकते हैं तो रीच बढ़ गई। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितना स्पेंड करते हैं आपकी रीच बढ़ती या घटती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ऐड 21 जनवरी 2025 को चालू होगा और आप एक एंड डेट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये डेट जो कह रहे हैं कि ये पास्ट में है, तो हम कह रहे थे कि ऐसा करना भैया 25 तारीख से चालू करना है इस ऐड को और एंड जो है अगले 14 दिन में कर देना है। 2 हफ्ते चला के देखते हैं। तो इस तरीके से आप एक ऐड का स्टार्ट और एंड डेट बताते हैं। और बजट शेड्यूलिंग है कि इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे कई बार होता है कि वीकेंड पे या छुट्टी पे हम बजट को इतने सेंट्स तक बढ़ा दें, तो ये शेड्यूलिंग के लिए होता है जो बाद में समझेंगे। एंड फिर आती है मेन बात की जो हमारी ऑडियंस टाइप होती है। ये सब हमने सब पहले दिन भी पढ़ा होता है कि हमारी टारगेट लोकेशन कहाँ होगी। तो हम जैसे मान लीजिए अभी ये इंडिया है, हम कहते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन को ही टारगेट करना है। मान लीजिए मैं कह देता हूँ मुझे लखनऊ रीजन को ही टारगेट करना है। तो अब ये लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये हमारी टारगेटेड लोकेशन हो जाएगी। और हमारी टारगेटेड लोकेशन के हिसाब से हमारा ऑडियंस साइज जो है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, और ये रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड। तो ये हम इसके साथ में अगर मल्टीपल लोकेशंस को चूज करना चाहते हैं तो हम एक ऐड के लिए मल्टीपल लोकेशंस को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से एक ऑप्शन दिया ऐड लोकेशन इन बल्क है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि टाउन या सिटीज। तो जैसे हम यहाँ कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं लखनऊ कानपुर मैच लोकेशंस। कह रहे हैं कि ये नहीं मिल रही है तो अलग लाइन में लिखते हैं। अब आ गया ना लखनऊ। अब लखनऊ कई जगह है, ऑन्टेरियो कनाडा में भी है, मिनेसोटा में भी है, पेंसिल्वेनिया में भी है, गणेशगंज, कृष्णा नगर। अब ये लखनऊ के देखिए सारे एरिया दिख रहे हैं। कानपुर सिंध पाकिस्तान में भी है, कानपुर पंजाब में भी है, चकेरी बर्रा ये सब उसके एरियाज है, राइट। विष्णुपुरी नवाबगंज। तो इस तरीके से आपके सामने डिफरेंट लोकेशंस आ गए। तो इफ़ यू वांट यू कैन सेलेक्ट इट लाइक दैट। और अभी जैसे हम मान लीजिए एक शहर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस है। अवर एआई विल फाइंड ऑडियंस फॉर योर एड। इफ यू एड एन ऑडियंस सजेशन यू विल गाइड अवर एआई टुवर्ड्स दैट, राइट। सो यहाँ पे एडवांटेज सजेशंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं हमारी टारगेट ऑडियंस के लिए। अब जैसे मुझे पता है कि मैक्सिमम हमारे ऐड को वो लोग देखेंगे जो ये कोर्स करना चाहते हैं। तो हम कह देते 18 से, ये 18 से हम कम यहाँ पे चुन नहीं सकते। तो 18 से मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि अप टू 40 एक यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि ये लोग, क्योंकि पिछले 10-12 साल में यही वो एज ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम लोग हमसे पढ़ रहे हैं। ऑल जेंडर्स। अब मान लीजिए आप कोई ऐसी सर्विस या ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो सिर्फ फीमेल ही यूज़ करते हैं या मेल ही यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे उसको चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से डिटेल टारगेटिंग है। तो जैसे हम डिटेल डेमोग्राफिक, जैसे हमने कह दिया जिनका इंटरेस्ट डेटा एनालिटिक्स है, तो ये देखिए डेमोग्राफिक जॉब टाइटल डेटा एनालिस्ट। अच्छा हम एक और भी चीज़ पे करते हैं, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। लेट्स सी कि आता है कि नहीं।
जैसे यहाँ पे हो गया कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये उनके इंटरेस्ट हैं, राइट। ग्रेजुएट्स ऐसे लिख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, इनका हायर एजुकेशन है। अच्छा, हम लिखते हैं एम सी ए स्टूडेंट, हम लिखते हैं बी टेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी लिखते हैं स्टूडेंट, बी टेक स्टूडेंट। बेसिकली इस तरीके से आप अपने जिस ऑडियंस के लिए आप ऐड बना रहे हैं, उसकी एज, उसका जेंडर, वो किस लोकेशन में रहता हो, ठीक है, आप उस तक अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिकली ये काम करते हैं तो ये थोड़ा डिटेल टारगेटिंग मुश्किल होता है, क्योंकि मान लीजिए मैंने एक पोस्ट को एक ग्रुप में शेयर कर दिया, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हो सकता है सब हमारे टारगेट ऑडियंस नहीं हो, पर इस तरीके से जिनको ऐड दिखेगा वो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, ठीक है। और इस तरह से हम चाहें तो इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं, कि मैं कह दूं कि पावर बीआई ऑडियंस या समथिंग, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। और ये अब प्लेसमेंट की बारी आई कि ऐड कहाँ दिखेगा। तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में फेसबुक अपने आप चलाएगा, लाइक एडवांटेज प्लेसमेंट टू मैक्सिमाइज योर बजट। तो मैं कहा भैया मुझे मैनुअली चुनना है, ठीक है। तो मैनुअली में आपसे पूछेगा, तो आपने कहा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक का एक ऑडियंस नेटवर्क होता है, जैसे जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो ऑडियंस नेटवर्क होता है। सो बेसिकली जो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है वो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट एंड एप्स है, जहाँ पे फेसबुक के ऐड दिखाई देते हैं। इट अलाउज एडवर्टाइजर टू एक्सटेंड देयर कैंपेन बियॉन्ड फेसबुक, ठीक है। तो बहुत सारे लोग फेसबुक के मतलब फेसबुक के ऐड फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क का पार्ट बन के अपनी साइट पे दिखाते हैं। कई साइट्स ऐसी होती हैं जो बहुत पॉपुलर होती हैं, कई ऐप्स ऐसी होती हैं जो बहुत पॉपुलर होती हैं, तो वो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के थ्रू फेसबुक के एड्स को अपनी ऐप या अपनी वेबसाइट पे दिखा के फेसबुक से पैसा कमाते हैं। तो अगर मान लो एक ऐड दिखा, उसमें पर क्लिक हमें 10 रुपए मिला, ठीक है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज फेसबुक रखता है, कुछ परसेंटेज वो पब्लिशर रखता है, ठीक है। तो जो ऐड आपका दिखा रहा है वो पब्लिशर होगा, यानी जिसकी ऐप पे दिख रहा है, मान लो स्लाइड स्कोप की ऐप पे फेसबुक का ऐड दिखाई दे रहा है, तो स्लाइड स्कोप पब्लिशर हो गया, फेसबुक तो एडवर्टाइजर है ही है, और फेसबुक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क हो गया, और एडवर्टाइजर वो है जिसका ऐड जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप फेसबुक के अलावा जो ऑडियंस नेटवर्क है उसमें भी दिखाना चाहते हैं तो इसे चुनिए, अदरवाइज हम कहते पता नहीं किसकी साइट पे दिखे, तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास फीड ऐड, स्टोरी रील ऐड, इन स्ट्रीम ऐड, जैसे जो रीच पीपल बिफोर और ड्यूरिंग कोई वीडियो या रील देख रहे हैं वो, ठीक है, कोई फीड है, जैसे आप देखते हैं किसी की फीड देख रहे हो, जैसे, तो उन फीड्स में भी ऐड आते हैं। सर्च रिजल्ट, जब किसी ने कोई सर्च किया, देखिए इस तरीके से इन्होंने हर तरीके के रिजल्ट को बताया। एप्स एंड साइट्स, जहाँ ये भी दिखाना है, तो इसमें सबसे बेस्ट जो रहते हैं वो फीड्स रहते हैं, इन स्ट्रीम रहते हैं, और सर्च रिजल्ट रहते हैं। आप चाहें तो स्टोरी एंड रील पे भी ऑन कर सकते हैं। ये आपका हो गया प्लेसमेंट। अगर आप मैसेंजर में नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहते हैं, तो जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो इनेबल कर देगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आते हैं कि स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज आप टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम सिर्फ आईफोन पे दिखाना चाहते हैं, आईफोन में आईपैड, आईफोन, आईपॉड, आईपॉड पे कौन देखेगा, आईपैड, आईफोन, ऐसे करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल मोबाइल डिवाइसेस, ओनली व्हेन वाईफाई इज कनेक्टेड। कई बार होता है कि जब वाईफाई नहीं कनेक्ट होता है और आपका वीडियो ऐड है तो लोग वीडियो जल्दी प्ले नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली आपके डिवाइस सेटिंग है, और जितना ज़्यादा आप अपनी ऑडियंस को नैरो करते जाएंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे आपका साइज भी नैरो होता जाएगा, ठीक है।
नाउ अभी जैसा हमने कहा कि इतना डिटेल में हम पहले दिन ही चले जाएं तो कंफ्यूजन बढ़ता है, तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ें समझ ली कि अच्छा इस तरीके से हम ऑडियंस ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे या उनके एजुकेशन पे के बेसिस पे, इस तरीके से उनके जेंडर के बेसिस पे, उनकी लोकेशन के बेसिस पे एटसेट्रा हम अपना बजट बता सकते। तो बेसिकली जो रेगुलर केस में होता है कि कैंपेन लेवल पे आप अपना बजट बताते हैं, ठीक है। तो एड सेट लेवल पे है आपने ऑडियंस को टारगेट किया है, और एड लेवल पे आप एड बनाते हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। सो अभी यहाँ पे जब आप अगले स्टेप पे आएंगे तो आपके सामने ऐड का नाम आएगा, ठीक है। अभी हम लिख देते हैं पावर बीआई ऐड, एक एग्जांपल बताते हैं। ये पार्टनरशिप ऐड है, रन एड्स विद क्रिएटर्स ब्रांड्स एटसेट्रा। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा क्रिएटर है नहीं। आइडेंटिटी आपकी पूछ रहा है कि आपका फेसबुक पेज है, फिर ये आपका एड सेटअप है कि सिंगल इमेज होगी, कराउजल होगा, कराउजल में मल्टीपल इमेजेस होंगी, या कोई कलेक्शन होगा, ग्रुप ऑफ आइटम दैट ओपन इनटू अ फुल स्ट्रीम, ठीक है। ये जैसे कह रहा है कि डेस्टिनेशन, अब जरा हम इसको सेट कर लेते हैं। जो ये इशू बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके डेस्टिनेशन से रिलेटेड कोई इशू है, तत्काल अनुभव उपलब्ध नहीं है, आपने अपने विज्ञापन के लिए कोई तत्काल अनुभव नहीं चुना है। तो मैं कह देता हूँ अच्छा तत्काल अनुभव चुन लेते हैं कि यू नो कि कस्टम एक्विजिशन इनकरेज न्यू कस्टमर्स टू डिस्कवर योर ब्रांड। स्टोर फ्रंट है कोई, आप एज अ डिजिटल क्यूरेटर है, तो मैं कह सकता हूँ कि एनकरेज न्यू कस्टमर टू डिस्कवर योर ब्रांड, क्योंकि मैं अवेयरनेस ऐड चला रहा हूँ। अब ये हमारे लिए ऐड बनाने लग गए, ठीक है। ये देखिए, एज अ कराउजल, एज अ सिंगल इमेज, यहाँ पे हम ऐड कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इमेज चलाना चाहते हैं या वीडियो चलाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका वीडियो है तो यहाँ पे अपलोड कीजिए, रिकमेंड कीप योर वीडियोस अंडर 2 मिनट्स, ठीक है। तो हम एक वीडियो यहाँ पे या इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो हम वीडियो ऐड चलाते हैं और यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो मैंने एक ऐसे वीडियो अपना, जो मैंने रील बनाई थी रिसेंटली, तो अपने एक डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड इंट्रोडक्शन की, तो वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। और इस तरीके से वीडियो अब ये प्रोसेस कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ये डैशबोर्ड की रील वाला चुन लिया, तो ये देखिए इस तरीके से आने लगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कैसा व्यू आएगा, फेसबुक पे कैसा व्यू आएगा, टेक्स्ट जैसे हमने लिख दिया लर्न डेटा एनालिटिक्स एट स्लाइड स्कोप। यहाँ पे चेंज द टेक्स्ट जो नीचे दिखाई देगा, डू यू वांट टू स्टार्ट, सिंपल अभी मैं लिख देता हूँ, अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ मैं, डू यू वांट टू मेक योर करियर इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे चल के कैसे अच्छी ऐड कॉपी लिखनी है ये सब भी हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ लेबल है, राइट समथिंग की जगह हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस या लर्न मोर, राइट, क्योंकि आप अवेयर कर रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें। अगर आपका कराउजल ऐड है तो उसमें जो इमेजेस है आप वो कर सकते हैं। डेस्टिनेशन यूआरएल होता है कि जब कोई आपके किसी इमेज पे क्लिक कर देगा या यहाँ पे क्लिक कर देगा तो कहाँ पहुँच जाएगा। तो जैसे लर्न मोर करेगा, तो हमने कह दिया लर्न मोर करने वाले लोग हमारी वेबसाइट के डेटा एनालिसिस कोर्स पे पहुँच जाएंगे, लैंडिंग पेज पे। फॉर एग्जांपल हमने एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना रखा है जहाँ पे हमने अपने कोर्सेज और एडिशनल चीज़ों को लिख रखा है, यहाँ पे हमने कर दिया। इस तरीके से अभी हमें बाकी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, पर एक सिंपल दिखा रहे हैं और यहाँ से सब चेंज करेंगे, पर अभी हम इसको डन कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप वीडियोस इमेजेस की मदद से अपना ऐड बना सकते हैं, और अब ये आपके ऐड के डिफरेंट वर्जन्स दिखाएगा। ऑब्वियसली अभी ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं,
तो ठीक है, ये सब दिखाएगा और ये इस तरीके से हमारा ऐड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अभी ये कुछ और भी इशू बता रहे, लेट्स सी। अब अभी हम बाकी चीज़ें फिक्स करेंगे, पर जैसे आपकी ट्रैकिंग, जैसे जब कोई भी आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा तो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होंगे जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। जैसे किसी ने ऐड टू कार्ट किया, किसी ने कॉन्टैक्ट अस किया, किसी ने चेकआउट किया, इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं, जो जो हम मेटा पिक्सल के थ्रू सेटअप करते हैं, तो यहाँ से आप उसे इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये URL पैरामीटर्स है, इनके बारे में हम बाद में समझेंगे। ये यहाँ पे हम UTM पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। ये पैरामीटर बेसिकली हमें ये बताते हैं कि हमारा यूज़र किस कैंपेन से आया है। जैसे हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क UTM कैंपेन इज इक्वल टू, और जो भी कैंपेन का नाम हमने लिखा, मान लीजिए हमने लिख दिया पावर BI प्रोमो, जो भी ये कैंपेन का नाम है, तो इससे हमारे गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट्स में और मेटापिक्सल रिपोर्ट में दिखेगा कि किस कैंपेन से यूज़र आया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली अभी कुछ चेंजेस और बचते हैं, और ये हमारा कोई एक्टिव ऐड अकाउंट नहीं है, पर इस तरीके से सब कुछ करने के बाद जब आप एक ऐड बना लेंगे तो आप उस ऐड को सीधे यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, और फिर आपको जो है ये इनके अकाउंट में जो है पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपकी पेमेंट सेटिंग होगी। सो इधर साइड में आपको बिल्स एंड पेमेंट्स दिखेगा, और यहाँ बिलिंग एंड पेमेंट में जाके आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी इंफॉर्मेशन एटसेट्रा है वो सब आप ऐड कर सकते हैं। तो और यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस पे। तो अभी जैसे सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखिए कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की सेटिंग दिखेगी, जहाँ पे आपका कैंपेन ऐड सेट ऐड दिखेगा। अगर मान लो मुझे इस ऐड को एडिट करना है तो मैं वापस से यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और एडिट कर लूँगा। सो बिकॉज सिर्फ हम सिखाने के लिए कर रहे हैं तो हम एक इनएक्टिव ऐड अकाउंट में कर रहे हैं इसको, बट आप और करना है तो आप यहाँ से बिलिंग एंड पेमेंट में जाके पूरा बिलिंग एंड पेमेंट भी मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सीखने के लिए आप यहाँ तक बनाइए, इस तरीके से ऐड क्रिएट कीजिए और क्रिएट करके खुद देखिए कि आप किस स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं।